हेलो मिस्टर, वेलकम टू बैक माय चैनल। एमएससी सेकंड सेमेस्टर में जो हमारा फोर्थ पेपर था इंस्ट्रूमेंटेशन केमिस्ट्री। इंस्ट्रूमेंटेशन केमिस्ट्री में हमारे पास हमारा टॉपिक था, नेक्स्ट टॉपिक था वोल्टामेट्री। अब देखिए, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होता है उसको हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन को हम स्टडी कर चुके हैं। उसके बाद आता है वोल्टामेट्री एंड साइक्लिक वोल्टामेट्री। अब देखिए, वोल्टामेट्री क्या है। वोल्टामेट्री एक इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक होती है जिसके बेस पे हम मिक्सचर को एनालिसिस करते हैं कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मिक्सचर को कंपोनेंट का एनालिसिस करते हैं कि किस मिक्सचर में कितनी क्वांटिटी में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, वो उसकी क्वालिटेटिव मतलब वो कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है वो कलर के बेस पे हम डिफाइन कर लेते हैं, और उसकी मात्रा के बेस पे जो उसके पीएच वगैरह होते हैं कि इसमें ये वाला मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ये वोल्टामेट्री के बेस पे ही मिक्सचर में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, कितने ग्रुप पर कौन कौन से मॉलिक्यूल इस मिक्सचर में प्रेजेंट होते हैं। ये मिक्सचर जो होता है डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बनता है, तो मतलब डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। वही हम वोल्टामेट्री के बेस पे उसको एनालिसिस करते हैं कि किसी मिक्सचर में कितने कितने ग्रुप से कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। वो वोल्टामेट्री के बेस पे हम डिफाइन कर लेते हैं। अब देखिए, जो वोल्टामेट्री होती है वो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्लेन करती है कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है। अब कंसंट्रेशन फिर उसके करंट को मेजर करती है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रिक और पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही कंसंट्रेशन को मेजर किया जाता है, करंट को मेजर किया जाता है। उसके बेस पे हम सॉल्यूशन के मिक्सचर को एनालिसिस कर लेते हैं कि किस मिक्सचर में कितने मॉलिक्यूल कौन कौन से मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। किसी भी मिक्सचर के लिए ही वोल्टामेट्री का यूज किया जाता है। सेपरेट नहीं करता है, सेपरेट करने के लिए पोलरिग्राफी का यूज किया क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है। अब जो वोल्टामेट्री है हम उसमें जो स्टडी करेंगे थोड़ा हम ये बता देते हैं। वर्किंग इलेक्ट्रोड और काउंटर इलेक्ट्रोड या ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड की स्टडी हम इस वीडियो में करेंगे। वर्किंग इलेक्ट्रोड एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, एक काउंटर इलेक्ट्रोड होता है। अब साइक्लिक वोल्टामेट्री क्या होती है, साइक्लिक वोल्टामेट्री की इस वीडियो में स्टडी करेंगे। साइक्लिक वोल्टामेट्री में उसकी डेफिनेशन आ जाएगी, फिर इलेक्ट्रोड आ जाएगी, कितने टाइप के इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोड का क्या क्या यूज होता है। वोल्टामेट्री का ग्राफ होता है। अब जो ग्राफ है, ग्राफ का भी एक मतलब एक ग्राफ बन जाता है जब उसमें करंट का कंडक्टेंस होता है ना, करंट का कंडक्टेंस होता है, फिर कंसंट्रेशन को करंट का जो कंडक्टेंस होता है उसके बेस पे ग्राफ बनता है। उस ग्राफ की स्टडी करेंगे। साइक्लिक वोल्टामेट्री पोटेंशियल वेव क्या होती है, जो इसकी वेव किस तरीके से होती है, इसकी अब एक इक्वेशन फॉर कैलकुलेटेड द पीक करंट। जो करंट होता है, करंट को मेजर करने के लिए एक इक्वेशन दी गई है, उसके बाद पोलरिग्राफी आ जाएगा। अब चलो हम वोल्टामेट्री की स्टडी करते हैं कि वोल्टामेट्री क्या है। वोल्टामेट्री क्या है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सिर्फ जो थ्योरी है ना, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आपको इतना समझ में आ रहा है कि वोल्टामेट्री क्या होती है, वोल्टामेट्री का यूज किस लिए होता है। अब वोल्टामेट्री में जो एक इंस्ट्रूमेंटेशन का यूज किया जाता है उसमें कंडक्टिविटी सेल होता है जिसमें इलेक्ट्रोड कनेक्टेड होते हैं। अब कंडक्टिविटी सेल में इलेक्ट्रोड कनेक्टेड होता है। जब इलेक्ट्रोड को सॉल्यूशन में डाला जाता है, सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव आयन होते हैं, उसके बेस पे वो कंसंट्रेशन को डिफाइन किया जाता है। थ्योरी में कुछ नहीं लिखा है, बस ये लिखा है वोल्टामेट्री इज इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक इन विच इलेक्ट्रोड मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टामेट्री एक इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक है जिसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। वोल्टामेट्री में दो इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होते हैं जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करते हैं। अब करंट के बेस पे कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करते हैं। जितना करंट इस सॉल्यूशन में मैक्सिमम होगा उतनी कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है, जितना करंट कम होता कंडक्टेंस कम होता है उतनी कंसंट्रेशन कम होती है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है इस सॉल्यूशन में नेगेटिव पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है। अब जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्टिविटी सेल के द्वारा कनेक्टेड होते हैं, इसमें एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, मतलब एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। जो कैटायन होते हैं वो एनोड की साइड, कैटायन होते हैं वो कैथोड की साइड जाते हैं, जो एनायन होते हैं वो एनोड की साइड जाते हैं। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव की ओर, नेगेटिव पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होता है। वही थ्योरी में ऊपर लिखा हुआ है। वही इसने बोला कि आई इलेक्ट्रिक करंट होता, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब करंट जितना मैक्सिमम होगा कंसंट्रेशन भी उतनी मैक्सिमम होती है। सॉल्यूशन एनालिटिकल सॉल्यूशन होता है। उसके बाद उसने बोला दिस टेक्निक इज यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस सॉल्यूशन। देयर आर 3 इलेक्ट्रोड यूज्ड इन वोल्टामेट्री। जो ये टेक्निक है
इसका यूज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस सॉल्यूशन के लिए किया जाता है। मतलब वही जो सॉल्यूशन और मिक्सचर होता है उसकी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के लिए किया जाता है। मतलब उसमें किसमें कौन सा क्वालिटी का मॉलिक्यूल परसेंट है, किस टाइप के और कितनी क्वांटिटी में परसेंट है, तो उसके लिए यूज किया जाता है। वोल्टेमेट्री में 3 टाइप के इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है, जिसमें वर्किंग इलेक्ट्रोड होता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है और काउंटर इलेक्ट्रोड होता है। अब देखिए वर्किंग इलेक्ट्रोड एक इंपोर्टेंट इलेक्ट्रोड होता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी होता है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड वर्किंग इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड होता है। वही काउंटर इलेक्ट्रोड होता है जो उसकी नीड होती है लेकिन मोस्टली उसका ज्यादा मतलब यूज होता है, मतलब इतना ज्यादा यूज नहीं होता है मोस्टली। उसने जो इसका इंस्ट्रूमेंटेशन दिखाया थोड़ा इस तरीके से, लेकिन जो वोल्टामेट्री का इंस्ट्रूमेंटेशन होता है वो थोड़ा अलग होता है। यहाँ पे उसने कंडक्टिविटी सेल को कनेक्टेड करा जिसमें एक बैटरी है, जिसमें एक नेगेटिव हो गया, एक पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब इसमें एक काउंटर इलेक्ट्रोड हुआ, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड हुआ, एक वर्किंग इलेक्ट्रोड हुआ। अब इन दोनों का वर्किंग इलेक्ट्रोड का वर्क अलग होता है। इसमें एक मीटर लगा हुआ होता है, मतलब वोल्टामीटर लगा हुआ होता है, एक एमीटर लगा हुआ होता है। अब यहाँ पे जो जब रेफरेंस इलेक्ट्रोड वर्किंग इलेक्ट्रोड होता है आपस में कनेक्टेड, थोड़ा थोड़ा जब करंट प्रवाह होता है तो उसके बाद यहाँ पे जो करंट कंडक्टेंस होता है तो एमीटर में जाता है। एमीटर से बाद जो ये 2 डायरेक्शन में हो जाता है। अगर मान लीजिए ये निगेटिव की साइड में जा रहा है तो उसके बाद सॉल्यूशन में एनालाइट उसके अकॉर्डिंग होते हैं। जो मतलब एनालाइट सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है उसमें निगेटिव पॉजिटिव आयन मूव करने लगते हैं। उसकी कंसंट्रेशन उसके करंट के बेस पे ही डिपेंडेंट होती है। जितना करंट मैक्सिमम होता है करंट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन भी उतनी मैक्सिमम होती है। जो वोल्टामीटर है वो वोल्टेज को मेजर करता है, जो एमीटर है वो करंट को मेजर करता है। जो वोल्टामीटर है ये वोल्टेज को मेजर करेगा कितने वोल्टेज है, मतलब जब कब कितने वोल्टेज की नीड होगी। जो एमीटर होगा वो करंट को मेजर करता है, उसके अकॉर्डिंग वो करंट का कंडक्टेंस कराएगा। अब देखिए जो वर्किंग इलेक्ट्रोड होता है, वर्किंग इलेक्ट्रोड का यूज जो होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए किया जाता है। ये सॉल्यूशन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करता है कि किसी भी जब सॉल्यूशन में ऑक्सीडेशन होगा ऑक्सीडेशन के अकॉर्डिंग रिएक्शन करेगा। वही डिफरेंस इलेक्ट्रोड जो होता है उसका पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स होता है। मतलब जो इलेक्ट्रोड होते हैं, जो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, जो एनालाइट सॉल्यूशन होता है उसमें नेगेटिव पॉजिटिव आयन होते हैं, क्योंकि एनालाइट उसे ही कहा जाता है। अब जो डिफरेंस इलेक्ट्रोड होता है उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 100% होता है, ना तो वो घटता है ना ही कम होता है। लेकिन वर्किंग इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज भी होता रहता है और डिक्रीज भी होता रहता है। मतलब वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी करता है और डोनेट भी करता है। मान लीजिए उसके पास 100% पोटेंशियल डिफरेंस है तो 25% इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, तो 75% रह सकते हैं, या 50% को एक्सेप्ट कर सकता है, 25% फिर एक्सेप्ट कर सकता है, 20% एक्सेप्ट कर सकता है, 95 रह सकते हैं। लेकिन जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है उसका 100% होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हैविंग फिक्स पोटेंशियल डिफरेंस 100% उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। मान लीजिए अगर उसने 50% अपना पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोड को डोनेट किया तो 50% तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है। मतलब किसी ने 100 रुपए है, अगर वो किसी को 10 रुपए देगा तो 10 रुपए हैंड टू हैंड ले लेगा। तो ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड का वर्क होता है। वर्किंग इलेक्ट्रोड पर्सनल डिफरेंस दे भी देता है, चलो भाई किसी को 20 रुपए दे दिया वो 80 में ही, अब उसको उसके द्वारा कंसंट्रेशन मतलब डिटरमाइन होती है, कंसंट्रेशन का पता वर्किंग इलेक्ट्रोड के द्वारा ही लगता है कि 80 है तो उसके अकॉर्डिंग उसमें करंट का कंडक्टेंस कम हो जाता है। फिर उसके बाद अगर उसे 80 में 10 भी मिलने लगते हैं तो वो 10 भी ले लेता है। लेकिन रेफरेंस इलेक्ट्रोड ऐसा नहीं करता है। वही काउंटर इलेक्ट्रोड की बात करें, एक सर्किट को एक कंप्लीट सर्किट को कंप्लीट करता है, जिसको एक्सियल इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है। वही वोल्टामेट्री होता है वर्किंग इलेक्ट्रोड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बीच में कनेक्टेड होता है। वोल्टामेट्री कनेक्टेड विद वर्किंग इलेक्ट्रोड एंड रेफरेंस इलेक्ट्रोड। जो एमीटर होता है वो काउंटर इलेक्ट्रोड और वर्किंग इलेक्ट्रोड के बीच में कनेक्टेड होता है। काउंटर इलेक्ट्रोड ये देखिए ये ना, यहाँ पे जो काउंटर इलेक्ट्रोड है, काउंटर इलेक्ट्रोड ये वर्किंग इलेक्ट्रोड हुआ, ये वर्किंग इलेक्ट्रोड एमीटर से, फिर उसके बाद कंडक्टिविटी सेल आया, फिर यहाँ पे काउंटर इलेक्ट्रोड कनेक्टेड हो गया। वही रेफरेंस इलेक्ट्रोड वर्किंग इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड है। और जो वर्किंग इलेक्ट्रोड एमीटर के बीच में वोल्टामीटर रिप्रेजेंट है। काउंटर इलेक्ट्रोड और वर्किंग इलेक्ट्रोड के बीच में एमीटर प्रेजेंट है। तो वो थ्योरी में यही दिखा रहा है। वहां पे एक ग्राफ दिखाया उसने कहा जो करंट का जो प्रवाह होता है, लिमिटिंग जो करंट होता है, यहाँ पे इंडक्टिविटी ये करंट होता है, ये वोल्टेज होता है। यहाँ से जैसे करंट होता है
यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। यहाँ पे कंसंट्रेशन फिर एकदम से वो इंक्रीज होता है, फिर एकदम से इंक्रीज होता है यहाँ पे वो करंट, जहाँ पे कंसंट्रेशन को फिर एक्सप्लेन करता है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी आती है करंट के कंडक्टर्स में जहाँ पे कांस्टेंट रहता है, मतलब ना तो घटता है ना ही कम होता है। अब वही साइक्लिक वोल्टामेट्री की अगर हम बात करें, साइक्लिक वोल्टामेट्री क्या होती है। साइक्लिक वोल्टामेट्री में पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। निगेटिव निगेटिव चार्ज से जीरो, निगेटिव जाते हैं लो से हाई और हाई से लो की साइड लेकर जाते हैं, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज होता रहता है साइक्लिक वोल्टामेट्री में। जो निगेटिव चार्ज से जीरो तक भी जा सकता है और जीरो से पॉजिटिव चार्ज की ओर भी जा सकता है। ये मोस्टली निगेटिव से पॉजिटिव की ओर चलते हैं। निगेटिव चार्ज से फिर जीरो आएगा, फिर उसके बाद पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब निगेटिव से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद मतलब एक तो माइनस में पहुंच जाएगा, फिर जीरो पे है उसका करंट आएगा, फिर उसके बाद वो प्लस में कंडक्टेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। वही कहता है कि वो साइक्लिक वोल्टामेट्री में पहले लो से हाई की ओर मूव करता है, पहले या तो फिर उसके बाद लो की साइड भी लेके जा सकता है, हाई की साइड भी लेके जा सकता है। लो से हाई की साइड, हाई से लो की साइड मूव करता है जो करंट होता है साइक्लिक वोल्टामेट्री में। और इसको ग्राफ बनाकर ही हम इसको समझा सकते हैं कि अब जो एनालाइट सॉल्यूशन होता है, एनालाइट सॉल्यूशन में जितनी ज्यादा करंट होता है उतनी कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है। जो करंट मैक्सिमम तब होता है जब आयन उसमें मैक्सिमम होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज मैक्सिमम होंगे तभी तो मूवमेंट ज्यादा करे, तो करंट ज्यादा कंडक्टेंस होगा, करंट ज्यादा प्रेजेंट होगा उसमें, तो करंट के बेस पे ही कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करते हैं। अब देखिए साइक्लिक वोल्टामेट्री में ये लो से हाई की ओर भी आ सकता है, हाई से लो की ओर भी आ सकता है। डेफिनेशन में साइक्लिक वोल्टामेट्री इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक, ये इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक होती है। इसका यूज करंट को मेजर करने में किया जाता है। जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है, रिडॉक्स एक्टिव एनालाइट के लिए ही साइक्लिक वोल्टामेट्री का यूज किया जाता है। जो साइक्लिक वोल्टामेट्री होती है वो करंट को मेजर करती है, करंट को मेजर करती है पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। पोटेंशियल डिफरेंस क्योंकि वर्किंग इलेक्ट्रोड का कभी घटता है कभी बढ़ता है, लेकिन रेफरेंस इलेक्ट्रोड का फिक्स रहता है। जो इसका घट कभी इंक्रीज होता है कभी डिक्रीज होता है, उसको स्कैन कर लेती है, उसके बेस पे ही उसको करंट को मेजर कर लेती है। करंट को मेजर जो कर किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस के बेस पे और करंट के बेस पे कंसंट्रेशन को, कंसंट्रेशन एनालाइट के बेस पे डिटरमाइन की जाती है। और एनालाइट जब होते हैं जब उसमें किसी भी सॉल्यूशन में नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज मैक्सिमम होते हैं या नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं, उसको एनालाइट सॉल्यूशन कहा जाता है। इसको साइक्लिक वोल्टामेट्री कहते हैं। इसका यूज जो किया जाता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मिक्सचर के लिए किया जाता है, या क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट के लिए किया जाता है। उसको एनालिसिस करने के लिए कि मिक्सचर में कितनी क्वालिटी में कौन सा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। नहीं, अगर हम मेन पॉइंट की बात करें आफ्टर साइक्लिक वोल्टामेट्री, वो एक ग्राफ ऑब्टेन होता है जब साइक्लिक वोल्टामेट्री हो जाती है। ग्राफ के बेस पे ही हम उसको एक्सप्लेन करते हैं कहाँ कितना इंक्रीज हुआ, कहाँ कितना डिक्रीज हुआ जो करंट होता है। इलेक्ट्रोड, जो इसमें इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं, इसमें भी तीन टाइप के इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है। वर्किंग इलेक्ट्रोड होता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, काउंटर इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है। लेकिन वर्किंग इलेक्ट्रोड इंपोर्टेंट इलेक्ट्रोड होता है क्योंकि वही पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, वही पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज तथा डिक्रीज करता है, उसके बेस पे ही कंसंट्रेशन को एक्सप्लेन किया जाता है। साइक्लिक वोल्टामेट्री में थ्री टाइप के इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है। नंबर 1 वर्किंग इलेक्ट्रोड होता है, दूसरा रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, फिर तीसरा काउंटर इलेक्ट्रोड होता है। वही उसने यहाँ पे एक सॉल्यूशन दिया, सॉल्यूशन में कंडक्टिविटी सेल के द्वारा तीन इलेक्ट्रोड को कनेक्टेड कर दिया गया, जहाँ पे एक वर्किंग इलेक्ट्रोड है, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, एक काउंटर इलेक्ट्रोड है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड का वर्क वही होता है, उसका पोटेंशियल डिफरेंट 100% होता है, does not change potential different reference electrode potential having 100% potential different. वही working electrode potential difference will be changed, जिस इसका पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा, कंटिन्यू चेंज होता रहता है, कभी डिक्रीज होता रहता है कभी इंक्रीज रहता है। जो काउंटर इलेक्ट्रोड होता है वो एक सर्किट को पूरा करता है, सर्किट को पूरा करने में हेल्प करता है।
जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है वो सिल्वर तथा कॉपर का भी बना हुआ होता है। वही वोल्टामेट्री का ग्राफ होता है। उसने कहा है कि यहाँ पे जीरो होता है, जब जीरो है यहाँ पे, जब करंट का कंडक्टेंस होता है, यहाँ पे उसने किया माइनस में, निगेटिव में है, जीरो से वो दो गया, दो के बाद जीरो, फिर उसके बाद वो पॉजिटिव में यहाँ से होना स्टार्ट हुआ। इसके बेस पे ये सबसे कम है, और जो चार है यहाँ पे वोल्टेज या करंट सबसे मैक्सिमम होता है 0.4 पे। एक ग्राफ होता है, जैसे ही यहाँ पे रेजिड्यूल करंट होता है, यहाँ एनोडिक करंट आता है। अब देखिए जो करंट होता है यहाँ से जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। अब जैसे करंट रेजिस्टिव करंट होता है यहाँ से जाता है, तो उसके बाद एक एनोडिक करंट आ जाता है जहाँ पे वो पीडी पे जाके मिल जाता है, जीरो से साइड में आता है। और यहाँ पे एक वो एल पे मिलेगा जो रेजिस्टिव करंट होता है। यहाँ पे करंट डेवलप हुआ, यहाँ पे मीडियम में हुआ, यहाँ सबसे हाई हुआ, फिर ऐसे करंट जाएगा, फिर इस तरीके से बत्तख की शेप में आएगा, फिर बैक आ जाता है ये इस तरीके से बैक, फिर उसके बाद फिर निगेटिव में पहुंच जाता है। उसका मतलब हो रहा है कि लो से हाई में गया, हाई के बाद फिर और हाई में गया, हाई के बाद फिर वो दोबारा से रिवर्स आ गया, मीडियम में आया, मीडियम के बाद फिर वो लो में आ गया। तो उसने ये कहा कि वोल्टामेट्री में जो करंट होता है लो से हाई साइड भी जाता है, हाई से लो साइड भी जाता है। Increase the voltage from negative potential to positive potential, then oxidation analyte occur। वो कह रहा है जब वोल्टेज इंक्रीज होता है नेगेटिव से पॉजिटिव में जाता है, जब जीरो से वो पॉजिटिव में जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन एनालाइट डेवलप हो जाता है। ऑक्सीडेशन डेवलप हो जाता है, रिडक्शन, तो वहाँ पे रिएक्शन नहीं की जाती है। रिडक्शन इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन प्लस नेगेटिव चार्ज। वही उसने कहा जब वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर में जा, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर में जाएगा, वहाँ रिडक्शन होता है, वहाँ रिडक्शन हो रहा। एट द मेन पॉइंट मैक्सिमम करंट इज ऑब्टेन व्हिच इज कॉल्ड एनोडिक करंट। वो कह रहा है कि एक मेन पॉइंट होता है जहाँ पे मैक्सिमम करंट ऑब्टेन होता है, जिसको एनोडिक करंट कहा जाता है। वही ना, एट द मेन पॉइंट मैक्सिमम करंट ऑब्टेन एट द मेन पॉइंट पे मैक्सिमम करंट ऑब्टेन होता है, जिसे एनोडिक करंट कहा जाता है। एक को रेड्यूसिंग करंट कहा जाता है। एनोडिक करंट को आईपी से रिप्रेजेंट किया जाता है। व्हेन मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑब्टेन व्हिच कॉल्ड एनोडिक पीक वोल्टेज, इट्स रिप्रेजेंट बाय E प्लस PN। जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम डेवलप हो, जहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्टेन होता है, उसे एनोडिक पीक वोल्टेज कहा जाता है। जहाँ पे करंट ऑब्टेन होता है उसको एनोडिक करंट कहा जाता है। एट द वन पॉइंट द पोटेंशियल डिफरेंस इज रिवर्स, विच पॉइंट इज कॉल्ड स्विचिंग पोटेंशियल। वहाँ पे एक पॉइंट होता है जिसको स्विचिंग पोटेंशियल, इसे स्विचिंग पोटेंशियल कहा जाता है। यह था स्विचिंग पोटेंशियल। यहाँ पे उसको स्विचिंग पोटेंशियल, जब वो रिवर्स साइड से आता है, ये रिजल्टिंग करंट हुआ, एनोडिक करंट हुआ, यहाँ पे एनोडिक वोल्टेज आ गया। जब एनोडिक वोल्टेज आया, फिर उसके बाद जब रिवर्स में आ रहा है, तो यहाँ पे एक और पॉइंट आता है जिसको उसने कहा कि रिवर्स में स्विचिंग पॉइंट होता है, मतलब बंद करने वाला एक स्विचिंग पोटेंशियल होता है। व्हेन करंट मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन या फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव पोटेंशियल, देन ऑक्सीडेशन एनालाइट ऑफ अकर। वो कह रहा है जब करंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, या नेगेटिव से लो से हायर में मूव करता है, नेगेटिव से पॉजिटिव में मूव करता है, तो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन एनालाइट अकर करता है। नहीं जब पॉजिटिव से नेगेटिव में करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो फिर उसके बाद रिडक्शन एनालाइट अकर करता है। बैकवर्ड डायरेक्शन वो सेम थ्योरी कुछ और नहीं, वो रिवर्स में आप पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन करंट मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन या पॉजिटिव टू नेगेटिव या हायर टू लोअर, देन रिडक्शन एनालाइट ऑफ अकर। इट प्रोडक्ट ऑन कैथोड, इट्स प्रोड्यूस ऑन कैथोड। ये कैथोड पे प्रोड्यूस होता है, वो एनोड पॉजिटिव, जब वो पॉजिटिव एनोड पे होगा, नेगेटिव कैथोड पे होगा। साइक्लिक वोल्टामेट्रिक पोटेंशियल, जो पोटेंशियल वेव होता है जो ऊपर दिखाया जा रहा है, वो कुछ इस तरीके से होता है। ये यहाँ से लो से हाई में जाएगा, फिर हाई से फिर रिवर्स लो में जाता है, फिर लो से फिर हाई में जाता है, फिर हाई से लो में जाता है। तो इस तरीके से ये पोटेंशियल डिफरेंट बन जाता है, जो पोटेंशियल वेव बनता है साइक्लिक वोल्टामेट्री का। और उसको देखिए, जो पीक करंट होता है, जो करंट होता है, उसको कैलकुलेट करने के लिए एक इक्वेशन दी गई है। IP इज इक्वल टू 2.69 इंटू 10 की पावर 5 एन एस अपॉन एन SCD 1/2 V इज इक्वल टू KC। जहाँ पे IP पीक करंट होता है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है,
आई रिडॉक्स रिएक्शन होती है, वहीं वी वोल्टेज होता है, ए एरिया होता है, सी कंसंट्रेशन होता है, डी डिफ्यूजन होता है, वी वोल्टेज या वी स्कैनिंग रोड होती है, के कांस्टेंट होता है, सी कंसंट्रेशन होती है, आई पी इज इक्वल टू 2.69 इंटू 10 की पावर 5 एन एस अपॉन एन एस सी डी 1/2 वी इज इक्वल टू की। ये पीक करंट को कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन दी गई है। उसके बाद हमारा पोलरियोग्राफी नेक्स्ट टॉपिक होगा। पोलरियोग्राफी क्या होता है हम इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। थैंक यू।